आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु नानक देव की कहानी, जिसका नाम है भूमि डाकू का वादा। जब गुरु नानक यात्रा कर रहे थे तो वह एक गांव में पहुंचे जहां एक डाकू रहता था। डाकू का नाम भूमि डाकू था। चोर होने के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जब उसने गुरु नानक को देखा तो उसने आदरपूर्वक विनती की, गुरु जी, क्या आप मेरे घर आकर मेरा सम्मान करेंगे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरु जी ने चोर पर दया की और कहा, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हें मुझसे 4 वादे करने होंगे। पहला वादा, तुम गरीब लोगों से चोरी नहीं करोगे। उनके पास बहुत कुछ नहीं है, इसीलिए यह उचित नहीं है। दूसरा वादा कि अब से तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा। तीसरा वादा है, यदि आप किसी के घर जाते हैं और उनके घर का खाना खाते हैं तो आप उनसे चोरी नहीं करेंगे। चौथा वादा, आप कभी किसी और पर दोष नहीं डालेंगे। भूमि डाकू ने वचन दिया, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इन 4 वचनों को पूरा करूँगा। इसीलिए गुरु नानक उसके घर गए और उन्होंने साथ में एक अच्छी शाम का आनंद लिया। भूमि डाकू को बहुत खुशी हुई और उसने अपने घर में ऐसी बुद्धिमान और आत्मा को पाकर खुद को धन्य महसूस किया। बाद में भूमि डाकू हमेशा की तरह लोगों से चोरी करने के लिए बाहर गया। क्योंकि वह गरीबों से चोरी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने राजा के घर जाकर चोरी करने का फैसला किया। जब वह राजा के घर पहुंचा तो वहां अंगरक्षकों ने उसका रास्ता रोका था। जब वह नहीं देख रहे थे तो उसने चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एक अंगरक्षक ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। भूमि डाकू को सच बताने का अपना वादा याद आया, इसीलिए उसने अंगरक्षक से कहा, अच्छा सर, मेरा नाम भूमि डाकू है, मैं यहाँ राजा से चोरी करने आया हूँ। अंगरक्षक हंसने लगा, क्या बेतुका मजाक है, मुझे यकीन है कि तुम राजा के दोस्त हो। अंदर आइए सर, क्या आश्चर्य हुआ, ये काम कर गया। उसने सच बताया और सीधे अंदर चला गया। भूमि डाकू राजा के घर में चला गया। उसने मन ही मन सोचा, गुरु नानक कितने महान हैं, उनके वादों की वजह से मैं अब तक देखी गई सबसे अद्भुत संपत्ति के करीब हूँ। उसने सभी प्रकार के गहने और खजाने देखे, जिन्हें उसने अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। जब वह चोरी कर रहा था तो उसे कुछ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, ये चॉकलेट केक की तरह महक रही थी। वह रसोई में चला गया और ओवन खोला और वहाँ एक सुंदर स्वादिष्ट केक था। चॉकलेट केक उसका सबसे पसंदीदा भोजन था। वह खुद को हाथ बढ़ाकर केक का एक टुकड़ा लेने से रोक नहीं सका। इसका स्वाद अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला चखा, उसे गुरु से किया अपना वादा याद आ गया। अगर वह किसी के घर से खाता है तो वह उससे चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपने बैग वहीं रख दिए और वह महल से चुपके से बाहर निकल गया। सुबह राजा ने देखा कि केक का कुछ हिस्सा गायब है और खजाने का थैला ज़मीन पर पड़ा है। कोई यहाँ आया है, पता लगाओ कि वह कौन है और उसे मेरे पास लाओ। इसीलिए राजा के आदमी शहर में गए और लोगों से इसके बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद पहरेदार नाराज हो गए और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पहरेदार लोगों को पीटते रहे। जब भूमि डाकू ने लोगों को चिल्लाते हुए सुना तो उसे गुरु को दिया अपना चौथा वचन याद आ गया। इसीलिए वह बाहर भागा और बोला, रुको रुको, उन्हें मत मारो, वह निर्दोष है, मैं डाकू हूँ, मुझे सजा दो। इसीलिए वह उसे राजा के पास ले गए। भूमि डाकू ने राजा को सारी बात समझा दी, लेकिन राजा उलझन में था। उसने पूछा, मैंने सुना कि किसी को तुम पर शक नहीं था, तुमने कबूल क्यों किया। श्रीमान, मैंने गुरु से चौथा वादा किया था कि मैं जो कुछ भी करूँगा उसके लिए दूसरों को दोष नहीं दूंगा। ये लोग मेरे लिए दोष ले रहे थे, इसीलिए मुझे अपना वादा निभाना पड़ा। राजा प्रभावित हुआ। आपके पास एक महान गुरु होना चाहिए, क्योंकि आपने
अपने सभी वादे पूरे किए हैं। मैं आपके गुरु से प्रभावित हूँ, मैं आपको दंडित नहीं करने वाला, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तब भूमि डाकू ने राजा से पूछा, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या? राजा ने एक बड़ी पार्टी आयोजित करने और सभी को आमंत्रित करने का फैसला किया। पार्टी के दौरान भूमि डाकू सबके सामने खड़ा हुआ। उसने सभी को बताया, मुझे नहीं पता कि गुरु नानक देव जी अब कहाँ हैं, लेकिन मैंने उनसे किए गए 4 वादे पूरे किए। अब मैं 5वां वादा करता हूँ, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा और मैं गुरु की शिक्षाओं का पालन करूँगा। उसकी यह बात सुनकर लोग खुश हुए। राजा भूमि डाकू और गांव के सभी लोगों ने एक साथ चॉकलेट केक खाया और उस दिन से वह बहुत खुश रहने लगे। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को हमारी गुरु नानक देव की ऐसी कहानी आगे भी मिलती रहें, सारे गुरुओं की। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।